नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं उसके इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है इतना लंबा आखिर क्यों खींचा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी आखिर जेएसएससी रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे। इन सभी जो भी प्रश्न होंगे आपके मन में, और भी बहुत सारे प्रश्न क्लियर होने वाले इस वीडियो में। और अगर आपने लास्ट तक बने रह गया तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो शायद आप पहले जेईई के मामले में नहीं जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि लोग जो है पागल हो गए हैं, नियुक्ति होगी या रद्द, ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ। ठीक है, ये आपको लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, क्या नियुक्ति देगी जेएसएससी, कब तक देगी, क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, और क्या होने की चांसेस में, क्या आप लोगों का जो पॉइंट है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट है जिनमें ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी हो जाएगा, या सीटेट के विद्यार्थी देख रहे होंगे तो उनका क्या क्या प्रॉब्लम, यानी कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जो उनके पक्ष में फैसले आने की संभावना है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे देख सकते हैं कि जेएसएससी शिक्षक भर्ती, ठीक है, संघर्षरत क्या हो, पूरी वैकेंसी कोर्ट केस से जुड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से कोर्ट केस में टिक चुका है। ठीक है, बहुत सारे छात्र का कमेंट आ रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब कि जिस तरीके से जैसे सिज्जल में आंदोलन हुआ उसी तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन आप लोगों का अभी जो मामला है वो कोर्ट में है, तो अभी आप आंदोलन कीजिए या नहीं कीजिए ये तो कुछ होने वाली बात है नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट में जाने के बाद आप कितना चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगती है, भीड़ भड़ाका कुछ भी देख कर नहीं डरते। एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है, जेएसएससी सिज्जल का एग्जाम्पल आपके सामने, आंखों देखा हाल। इनमें से कई विद्यार्थी आप लोग भी जेएसएससी सिज्जल दिए होंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि कितनी हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी। यहाँ तक कि हजारीबाग से पैदल मार्च करके, यानी कि पैदल हजारों की संख्या में छात्र, कुछ शिक्षक लगातार रांची जेएसएससी ऑफिस तक पहुँचे। समझिए कि इतना 100 किलोमीटर से अधिक, 125 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ हजारीबाग से बात कर रहे हैं हम लोग तो, ठीक है, जेएसएससी ऑफिस, वहाँ तक पैदल चलना, वो भी गर्मी का दिन में, क्या हाल हुआ। मैं देख रहा था कई सारे विद्यार्थी का, मतलब कि क्या इधर, मतलब कि आँख लाल हो गया था, चल नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम हो गया था लोगों को, किन्हीं का पैर फूल गया, किन्हीं को माथा दर्द, बुखार लग गया चलते चलते, ऐसा हाल। ये लाइव एग्जांपल है। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आंदोलन, अभी जब मामला कोर्ट में चला गया तो आंदोलन कीजिए या नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इकट्ठा होकर के किसी, जिस तरीके से परिमल जी की अगर हम लोग बात करें तो लगातार उनकी जो टीम है लगातार मिल रहे, कभी जयराम महतो से, कभी दूसरे मंत्री से, कोई विधायक से, अन्य, कभी शिक्षा विभाग से, अन्य जगह, हर एक जगह आपको न्यूज़ आता होगा कि आज इससे मिले, कल उनसे मिले, आज ये विधायक से मिले, कल उनसे मिले, आज विधानसभा में आवाज़ उठा, आज ये विधायक आवाज़ निकाले। तो यानी कि अलग अलग तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं ना किन्हीं तरीके से हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए, और बिल्कुल होगा, सब्र कीजिए। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि सरकार की नीयत क्या है, क्या वो चाहती है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाए या नहीं चाहती है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता चलेगा कि सरकार नहीं चाहती। नहीं, जेएसएससी तो अलग ही मैटर है। जेएसएससी सतपथ इन्फोसेल को करवाई थी, यानी कि उनको एजेंसी को हायर की थी, पता चला उसको अन्य स्टेट में बैन किया हुआ।
तो पता नहीं किस तरीके से लोग हायर करते हैं, समझ में नहीं आता है। जेएसएससी अपनी मनमानी कर रही है। जेएसएससी सीजन वाले जेएसएससी सीजन से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल वे में बताऊंगा कि एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है, फिर भी कोर्ट में क्यों नहीं जमा कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को वही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सहायक आचार्य की बात कर लेते हैं। क्या सरकार के पास सलाहकार जो है वो गलत सलाहकार चले गए, या सरकार ऐसे लोगों को चुनी जो नालायक है? विज्ञापन निकालने से पहले रिव्यू नहीं करती है कि क्या 8 साल से आपने इस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया, इस आधार पर अगर आप विज्ञापन निकालेंगे तो क्या हश्र होगा। ये बिना सोचे समझे क्या विज्ञापन निकाल दिया गया होगा, या सोच समझ करके विज्ञापन निकाला गया। दिल्ली का एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, वो आम लोगों की तरह दिखने के लिए ये जो शर्ट का बटन है आगे पीछे करते थे, इधर शर्ट मोड़ देते थे, यानी कि वो लोगों को दिखाते थे कि हम कितना गरीब है। लोगों के सामने बोलते हैं हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ठीक है। तो उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने जाते थे, बटन आगे पीछे लगा लेते थे, यानी बोलते थे अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं शर्ट पहनने का, यानी कि हम भी आप ही लोग जैसे हैं। लेकिन देखिए आज उनका क्या हश्र हुआ। तो वही चीज़ आने वाले दिनों में झारखंड का भी होने वाला है। यानी लोग तो दिखावा कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं कि हम आपके हैं, अबुआ सरकार। अबुआ मतलब होता है अपना, आपकी अपनी सरकार। लेकिन क्या युवाओं के मुद्दे को लेकर कितनी बार आवाज़ें उठाए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आंखें खुली रखना है, आपको खुली रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको कई सारे वीडियो में, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा कि चुनाव से पहले भी मैंने कई सारे वीडियो ऐसे बनाए थे जिनमें आपको सतर्क जागरूक किया था कि आप लोग जाइए वोटिंग कीजिए। लेकिन कई सारे लोग नहीं जाते थे, जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं, और कई सारे लोग जो है बोलते हैं कोई ना कोई तो नेता मंत्री बनता। अभी आपको सवाल पूछने का हक नहीं है कि क्या अभी जो मामला चल रहा है, चाहे जेएसएससी जल, जेपीएससी जैक का हो, या अभी जो जेटेड सीटेड का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी अभी तक आप लोग का नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस निकालें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, सिर्फ ये आदेश निकाल देने से क्या छात्रों का जो रिजल्ट है वो निकल जाएगा, उनकी नियुक्ति हो जाएगी? उनका रिस्पॉन्स की अभी तक नहीं आया। जो परीक्षाएं रद्द की गई उसका रीशेड्यूल एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया गया, और अभी आप चाह रहे कि रिजल्ट निकल जाए? कभी नहीं होगा जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा। किनका? जो परीक्षाएं रद्द हुई उनका जब तक री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, आप गांठ बांध लीजिए, कहीं कोने में लिख लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। चाहे हमसे आप दुखी हो, खुश हो, कोई मैटर नहीं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना आपको सीखना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बताने के लिए आया हूँ और बताता हूँ। बहुत सारे लोग को दुख होता है, कोई दिक्कत नहीं, दुख होने दिए। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है कि क्या जेएसएससी के पास सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास सारा व्यवस्थाएं हैं, क्वेश्चन सेट करने के लिए सारी चीज़ सिलेबस उनके पास है, लेकिन क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ जाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। आप देखिए क्या आखिर जो प्रश्न है, मान लीजिए आपको एक बुक दे दिएगा कि इस बुक का आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, तो क्या आप उस बुक से एक्स्ट्रा बुक का क्वेश्चन तैयार कीजिएगा? नहीं ना। यानी कि आपको 10th क्लास का बुक का हिंदी का दे दिया गया कि आप हिंदी का ये जो बुक है इसका एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। तो आप हिंदी 10th क्लास का बुक का है, उसी में से किताब के 20 पन्ने में से आप निकाल के प्रश्न दीजिए, या आप कहीं और जगह से यानी कि 12 वालों को प्रश्न पूछ दीजिएगा, तो क्या होगा? आउट ऑफ सिलेबस में प्रश्न पूछा गया था। इसी तरीके से यानी कि उनके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न इसीलिए आता है कि वो जानती है कि अगर प्रक्रियाएं को जल्दी बढ़ा देंगे, सरकार देखिए
देखिए सरकार चाहती है कि आपके नज़र में हाईलाइट हो। एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। मैंने कई वीडियो में बताया कि एक नेता थे, ठीक है, उनके सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो थे। एनएसजी कमांडो उनके सिक्योरिटी करते थे, ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ों का ख्याल रखते थे। और बोले थे, नेता क्या बोला कि अगर हमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है तो मैं बोलूँगा आने दो, आने दो, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और। ये हो गया दिखाने वाली बात, हाथी के दांत वाली बात हो गई नेता के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हारा काम क्या है, तुम उसे रोक के रखोगे, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यानी कि खाने के कुछ और। बदनाम कौन हुआ, एनएसजी कमांडो। नामी कौन हुआ, यानी कि किसका नाम बढ़ा, नेता का। नेता कितना प्यारा है, ये तो कमीना है, ये कितना हरामी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, ऐसा गाली देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन उसकी मजबूरी है। वहाँ पे जो उसका ऊपर का जो व्यक्ति है, मालिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि मालिक कहना सही बात नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, जरूरी थोड़ी कि वही मालिक है, मालिक तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। और बाकी बात आप उसके अंदर में आप अपनी रोजी रोटी यानी कि जीविका चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपसे ऊपर जो है उनका आदेश पालन कर रहे हैं आप, उनके लोगों की नज़र में आप बुरे बन गए और नेता मंत्री लोग अच्छे बन गए। तो ये होता है दो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर भी अभी तक आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, ठीक है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर इतना हिंट देने के बाद ही आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो क्या कह सकते हैं अभी। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इतने अच्छे, क्योंकि आपने अगर जेटेट क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। और आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि इतना पेचीदा हो चुका है ना ये मामला। सरकार सारे लोग मिले हुए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्यकाल चलाना रहता है और वैकेंसी लिमिट होती है, तो ये प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए। मामला तो कोर्ट में, हम क्या कर सकते, हमने तो विज्ञापन निकाल दिया। अब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ दिया वो लोग, तो क्या करें हम। सरकार के आप प्रश्न पूछने जाएगा, मीडिया वाले भी ज़्यादा प्रश्न नहीं कहते क्योंकि उनको भी डर आजकल सता रहा है। आजकल मीडिया वाले भी थोड़ा सा पैसे कमाने के चक्कर में है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबको अपना रोजी रोटी चला रहा है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो कुछ भी मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। अगर पूछ देंगे पता चला कल से उसका मीडिया बंद हो गया, ठीक है। ऐसा है तो राजशाही में होता था, राजतंत्र में, अभी तो प्रजातंत्र है। लेकिन देखिए अभी भी ऐसे ही हम लोग आज़ाद होते हुए गुलाम हैं, मानसिक गुलाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर, अगर मैं जेटेट की बात करूँ तो जेटेट वाले कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रोसेस है, रिस्पॉन्स की निकलवाना, चाहे आपका रिजल्ट निकलवाना, चाहे आपका नियुक्ति करवाना, उसके लिए नई रणनीति तैयार करके आपको आगे बढ़नी चाहिए। नहीं तो सीटेट का जैसे ही रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आप लोगों का जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जिस दिन स्टे लग गया, जैसे सीजीएल जैसा हाल आप लोगों का भी होने वाला है। तो मैं अभी भी हिंट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मामला पेचीदा होते जाता है। और क्या जैसे भी इंतज़ार करें कि सीटेट वाले रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है। देखिए किसी के अंदर में हम तो घुसे नहीं ना आप घुसे हैं, ठीक है। व्यक्ति अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसके दो रीज़न होते हैं, अच्छाई बुराई, ठीक है। तो आप मेरी बातों को किस नज़र से ले रहे हैं। अगर मैं सीटेट की बात करूँ, सीटेट के पक्ष में, क्योंकि उनके पास ऐसा भी कुछ चीज़ें नहीं है कि उनको लगता है कि शायद हमारा स्टे लग जाएगा या हमें मौका ही नहीं दिया जाएगा। उनको तो ऐसे ऑलरेडी बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। यानी कि उनके पास खोने के लिए अभी कुछ भी चीज़ नहीं है और ताकत लगा दी, पूरी जोर लगा देंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ उस चीज़ को पाने के लिए जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं। किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये तो आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो अभी भी मौका है। और क्योंकि लोग जो है ना पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो चाह रहे कि क्या नियुक्ति होगा या नहीं होगा। नहीं तो सीटेट वाले जो बोल रहे हैं कि हम तो हमारे रहते अभी आप लोगों का
नियुक्ति नहीं होने देंगे, रद्द तो करवा के रहेंगे, चाहे कुछ करना पड़े। विज्ञापन फिर से निकालो, या तो जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा, या तो हमें शामिल होने के लिए मौका दो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कहाँ पे ये गलत बात? अगर 8 साल से आप एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा, जिस आधार पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं उस आधार को 8 साल से आप फुलफिल नहीं कीजिएगा, तो किसकी गलती है? क्या सीटेट वालों की गलती है? नहीं, गलती यहाँ पे सरकार की, व्यवस्था की है, और चाहती है कि लोग लड़े। कई घरों में एक घरों में एक सीटेट का विद्यार्थी है, एक जेटेट का, दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में। आखिर नौकरी होगा तो किसका होगा? ये भी तो प्रॉब्लम है। सरकार तो मजे मजे में, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पॉइंट दिया, मैंने आपको बोला था ना कि आप लास्ट तक टिकिएगा ना, बहुत ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा ना, तो वही चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसीलिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या बोलता हूँ। कुछ भी चीज़ें लाने से पहले कई सारे रिसर्चेस होते हैं और उस पर जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे सभी का, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और भी टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग अलग क्लासेस प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जाके चेकआउट कीजिए, आपको पसंद लगे तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप कोर्स खरीदिएगा यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर किया, डिफाइन किया, और अभी भी समय है, समय रहते अगर आपने सारे चीज़ कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द जेटेट वाले को ज्वाइनिंग हो जाए। और सीटेट वाले की बात करो तो समय रहते अगर आपने रिव्यू पिटीशन के जो मुख्य पॉइंट है आपने अगर दे दिए कि क्या उसमें आप लोग को बाहर कर दिया कि बीच में विज्ञापन चेंज नहीं किया गया, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे विज्ञापन में तो कई बार चेंज किया गया, तो ये सारे जो पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट है, मेन पॉइंट को आप इंक्लूड कीजिएगा तो आपके पक्ष से फैसला आने की संभावनाएं हो जाती है, ठीक है। और डेफिनेटली कि वैसे छात्र जो जेटेट पास से और सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए थे वो लोग तो चले गए हैं। अब उसका अपडेट जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी बात इस पूरे मामले में मैंने जितना बताया और आपके मन में क्या चल रहा है, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा और आपके मनोभाव को जानने की कोशिश करूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।